आपकी पत्नी कहती है कि आज रात फिर उसके सिर में दर्द हो रहा है। आप उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वह मुंह फेर लेती है। आप कुछ खास प्लान करते हैं तो वह अचानक बहुत थकी हुई महसूस करने लगती है। क्या यह जानी पहचानी बात लगती है? ज्यादातर पुरुषों को लगता है कि उनकी पत्नी को अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। वह कुछ ऐसे छिपे हुए इशारे भेज रही होती है जिन्हें आप पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे होते हैं। और जब आप उन्हें समझ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। देखिए, हमें ये बातें कोई सिखाता नहीं है। आपके पिता ने कभी आपको बिठाकर यह नहीं समझाया होगा कि औरतें असल में अपनी चाहतों को कैसे जाहिर करती हैं। आपके दोस्तों को तो पक्का ही नहीं पता होगा और आपकी पत्नी वह शायद इस बात से परेशान होगी कि आपने अभी तक यह बात नहीं समझी है, लेकिन वह आपको यह बात साफ साफ बोलकर भी नहीं बताएगी। असल में हो ये रहा होता है। औरतें अंतरंगता इंटीमेसी के लिए वैसे मना नहीं करती जैसा कि पुरुषों को लगता है। वे असल पल आने से कई दिन पहले ही इशारे भेजना शुरू कर देती हैं। छोटे छोटे संकेत की कुछ तो गड़बड़ है कि वे जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रही हैं, कि आप दोनों के बीच के भावनात्मक पुल में कोई दरार आ गई है। अगर आप उन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं तो रात होते वह सिर दर्द उसके लिए सचमुच का दर्द बन जाता है। भले ही वह दर्द उसके दिल में शुरू हुआ हो, न कि उसके सिर में। चलिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे ज्यादातर पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते। जब आपकी पत्नी रात को नहीं कहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि समस्या उसी रात शुरू हुई है। इसकी शुरुआत तो कल सुबह ही हो गई थी, जब आपने उसके नए हेयर स्टाइल पर ध्यान नहीं दिया था। यह समस्या तब और बढ़ गई जब आप घर लौटे और उससे यह पूछने के बजाय कि उसका दिन कैसा बीता, आपने सीधे टीवी चालू कर दिया। ये समस्या तब और पक्की हो गई और इंदी कोरेमान सवा लोके ने और अपने मित्र के साथ है जब आपने चुपचाप खाना खाया और साथ में अपना फोन स्क्रॉल करते रहे। सोने के समय तक वह भावनात्मक रूप से आपसे पूरी तरह कट चुकी होती है और आप हैरान होते हैं कि आखिर उसे आप में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं है। पहला छिपा हुआ संकेत उसकी आपके साथ रोजाना की बातचीत में ही छिपा होता है। इस बात पर ध्यान दें कि वह कितनी बातें कर रही है। इस बात पर नहीं कि वह क्या कह रही है, बल्कि इस बात पर कि वह कितनी बातें कर रही है और उन बातों में कितनी ऊर्जा या उत्साह है। जब कोई औरत आपको सिर्फ एक शब्द वाले जवाब देने लगती है, जब वह अपने दिन की छोटी छोटी बातें बताना बंद कर देती है, जब वह आपसे सवाल पूछना बंद कर देती है, तो इसका मतलब है कि वह खुद को आपसे दूर कर रही है। ये बात सिर्फ उस खास बातचीत के बारे में नहीं है। यह इस भावना के बारे में है कि समय के साथ उसकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। आपको लग सकता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन यह चुप्पी भी अपने आप में एक तरह की दूरी ही होती है। मैंने यह सिलसिला सैकड़ों बार देखा है। पत्नी धीरे धीरे बातें करना बंद कर देती है। पति इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सच कहूं तो उसे यह शांति अच्छी लगती है। फिर अचानक उसे अंतरंगता की इच्छा होती है और वह समझ नहीं पाता कि पत्नी इतनी रूखी क्यों है। अरे भाई, वह तो एक हफ्ते से ही रूखी है। तुमने बस इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसका मिजाज ठंडा होता जा रहा है। दूसरा संकेत शारीरिक स्पर्श के रूप में सामने आता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं दिन भर होने वाले सामान्य गैर यौनिक स्पर्श की बात कर रहा हूँ। पिछली बार तुमने टीवी देखते हुए उसका हाथ कब थामा था? रसोई में खड़े होकर तुमने पिछली बार उसके कंधे पर हाथ कब रखा था? पास से गुजरते हुए उसकी पीठ को कब छुआ था? यह छोटे छोटे स्पर्श एक ऐसा जुड़ाव बनाते हैं जिससे रात की अंतरंगता स्वाभाविक लगने लगती है। इनके बिना शाम के समय तुम्हारी पहल उसे महज एक लेन देन जैसी लगती है, जैसे तुम्हें सिर्फ उसके शरीर में दिलचस्पी है, उसमें नहीं। महिलाओं को दिन भर यह महसूस होना चाहिए कि उन्हें चाहा जा रहा है, न कि सिर्फ रात में सेक्स के लिए। इसमें बहुत बड़ा फर्क है और ज्यादातर पुरुष इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम अपनी पत्नी को सिर्फ तभी छूते हो जब तुम्हें शारीरिक सुख चाहिए होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे प्यार नहीं मिलता, उसे दुलार नहीं मिलता, बस उसका इस्तेमाल होता है और यह एहसास किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से उसकी इच्छा को मार देता है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तीसरा संकेत उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या और ऊर्जा से जुड़ा है। क्या वह पिछले कुछ समय से ज्यादा थकी हुई लग रही है? क्या वह सामान्य से ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है? क्या वह उन कामों से पीछे हट रही है जिनका वह आमतौर पर आनंद लेती है? कई पुरुष इसे देखकर सोचते हैं कि उनकी पत्नी बस मूडी हो रही है, लेकिन यह तो भावनात्मक थकावट के संकेत हैं। और तुम्हें पता है, शादीशुदा महिलाओं में भावनात्मक थकावट का कारण क्या होता है?
पूरे घर परिवार की मानसिक जिम्मेदारी अकेले उठाना और साथ ही यह महसूस करना कि कोई उसकी परवाह नहीं करता। एक पल के लिए अपने घर के बारे में सोचो। बिल कब भरने हैं? ये किसे याद रहता है? परिवार के सदस्यों के जन्मदिनों का हिसाब कौन रखता है? जब घर का सामान ग्रोसरी कम होने लगता है तो इस बात पर किसका ध्यान जाता है? खाने का मेन्यू कौन तय करता है? तुम्हारी माँ की सेहत से जुड़ी दिक्कतों को कौन याद रखता है और उनके बारे में पूछता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब ज्यादातर तुम्हारी पत्नी है, तो इसका मतलब है कि वह एक दूसरी फुल टाइम नौकरी कर रही है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। वह जिंदगी को व्यवस्थित कर रही है, जबकि तुम बस उसे जी रहे हो। जब कोई महिला घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाती है, तो शारीरिक अंतरंगता उसे अपनी कभी ना खत्म होने वाली कामों की सूची में एक और काम जैसी लगती है। एक और ऐसी चीज जो कोई उससे चाहता है, उसकी पहले से ही खत्म हो चुकी ऊर्जा पर एक और मांग। तुम तो उसके पास जुड़ाव महसूस करने के लिए जाते हो, लेकिन वह उस पल का सामना अपनी थकावट के साथ कर रही होती है। चौथा संकेत इस बात से मिलता है कि वह मदद के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या वह आपको कामों में हाथ बंटाने देती है या वह हर काम खुद ही करने की जिद करती है? यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर वह आपको मदद नहीं करने देती, तो अक्सर इसकी वजह यह होती है कि उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन आपने या तो काम गलत किया या उसे पूरा नहीं किया या फिर उसे वह काम दोबारा करना पड़ा। इसलिए उसने रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी साझेदारी की उम्मीद ही छोड़ दी है। और जब किचन में साझेदारी खत्म हो जाती है, तो बेडरूम में भी वह खत्म हो जाती है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। डिशवॉशर में बर्तन लगाने का अंतरंगता से क्या लेना देना है? बहुत कुछ, क्योंकि महिलाओं के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सहयोग महसूस करना एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा देता है, और भावनात्मक सुरक्षा से ही शारीरिक खुलापन आता है। आप दिन के 16 घंटे उसकी जरूरतों को नजरअंदाजा नहीं कर सकते, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि जिन 17 मिनटों के लिए आप अचानक से उस पर ध्यान दे रहे हैं, उन 17 मिनटों में वह भी आपके प्रति रिस्पॉन्सिव हो। लेकिन एक पांचवा संकेत भी है, जिसे ज्यादातर पुरुष रात के समय मिलने वाली अस्वीकृति से कभी नहीं जोड़ पाते, और यह उन सभी संकेतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह पांचवा संकेत इस बात में छिपा है कि आप झगड़ा कैसे करते हैं। ये नहीं कि आप झगड़ा करते हैं या नहीं, बल्कि यह कि उन मतभेदों को सुलझाया कैसे जाता है। जब आप गलत होते हैं तो क्या आप माफी मांगते हैं? क्या वह माफी मांगती है या फिर झगड़े बस एक असहज चुप्पी में खो जाते हैं, जहां कोई भी असल में इस बात पर बात नहीं करता कि हुआ क्या था? जब बिना किसी समाधान के मन में कड़वाहट बढ़ती रहती है, तो यह पार्टनर्स के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। हो सकता है कि वह आपके सामने मुस्कुराए, आपके लिए खाना बनाए, आपके साथ रहे, लेकिन वह दीवार अपनी जगह पर ही बनी रहती है। और आप किसी के सामने तब तक पूरी तरह से खुल नहीं सकते जब तक आप पिछली 5 अनसुलझी चोटों से खुद को बचाकर रख रहे हो। हर वह भावना जिसे नजरअंदाज किया गया हो, एक ईंट बन जाती है। हर वह मौका जब आपने उससे कहा हो कि वह जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही है। हर वह पल जब आपने उसकी बात सुनने के बजाय किसी और चीज को ज्यादा अहमियत दी हो। वह दीवार और ऊंची होती जाती है। और शारीरिक नजदीकी के लिए दीवारों को तोड़ना जरूरी होता है, न कि उनके ऊपर से चढ़कर जाना। औरतें अपनी भावनात्मक जागरूकता को किसी स्विच की तरह बंद नहीं कर सकतीं। अगर वह मंगलवार के झगड़े की वजह से अब भी दुखी है, तो गुरुवार की रात को कुछ भी नहीं होने वाला। उसका शरीर उसके मन का साथ तब तक नहीं देगा जब तक उसका दिल उस दर्द को महसूस कर रहा है जिसे आप शायद पहले ही भुला चुके हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर ज्यादातर पुरुष कभी गौर नहीं करते। कभी कभी यह संकेत इस बारे में नहीं होते कि आप क्या गलत कर रहे हैं। कभी कभी यह इस बारे में नहीं होते कि क्या करना चाहते हैं। जामा सर की उसको दिल के पास में दर्द आए। कभी में होते हैं कि वह अपने अंदर क्या महसूस कर रही है जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं होता। हार्मोनल बदलावों का इच्छा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसके मासिक चक्र का कौन सा चरण चल रहा है, यह बात भी मायने रखती है। उसकी नौकरी का तनाव भी मायने रखता है। उसकी सेहत से जुड़ी ऐसी समस्याएं जिनका जिक्र उसने शायद ना किया हो, वे भी मायने रखती हैं। कुछ दवाएं तो इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद या वजन में बदलाव आने पर अपने शरीर को लेकर होने वाली हीन भावना भी मायने रखती है। हो सकता है कि वह आपकी पहल को इसलिए ना ठुकरा रही हो क्योंकि वह बार बदलाव ने करते हैं। वह बार कर हैं कि वही करते हैं और कहाँ जा रहे हैं बार करते हैं। वह सारी हीन बार करते हैं। गायन was team। वह बार करे हैं, बार करते हैं कि वह करते हैं और कहाँ जा रहे हैं। आपको नहीं चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने ही शरीर में सहज महसूस नहीं कर रही है। और अगर आपने उसके लिए कभी ऐसी सुरक्षित जगह नहीं बनाई
जहां वह बिना किसी जजमेंट के इन बातों पर खुलकर बात कर सके, तो वह इन सब चीजों से अकेले ही जूझती रहती है। वह अकेले ही इस दर्द को सहती रहती है, जबकि आप उसकी इस दूरी को अपने प्रति उसकी अरुचि समझ बैठते हैं। ये बात हमेशा आपके बारे में ही नहीं होती, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? इसी बात से तय होता है कि वह कभी आपको इसकी असली वजह बताएगी या नहीं। अब चलिए इस बारे में बात करते हैं कि जब आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो असल में कौन सी चीज काम करती है। सबसे पहले अंतरंगता को किसी मंजिल की तरह समझना बंद करें और इसे एक ऐसी यात्रा की तरह समझना शुरू करें जिसे आप पूरे दिन एक साथ तय करते हैं। इसका मतलब है सच्ची बातचीत। ये नहीं कि आप अपना फोन स्क्रॉल करते हुए उससे उसके दिन के बारे में इंटरव्यू वाले सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करना, सच्ची दिलचस्पी दिखाना, आगे के सवाल पूछना, उसे याद रखना जो उसने कल आपको बताया था और आज उस बात को फिर से छेड़ना। इससे भावनात्मक अंतरंगता बनती है, जो महिलाओं के लिए शारीरिक अंतरंगता की नींव होती है। दूसरा, उसे बिना किसी उल्टीरियर मोटिव छिपे हुए मकसद के स्पर्श करें। किचन में उसे बस इसलिए गले लगाएं क्योंकि आप उसे गले लगाना चाहते हैं। जब आप उसके पास से गुजरे तो उसके माथे पर किस करें। फिल्म देखते समय उसका हाथ थामें, भले ही उससे आगे कुछ होने वाला ना हो। उसके शरीर को यह सीखने दें कि आपका स्पर्श हमेशा किसी उम्मीद के साथ नहीं आता। यह उसकी प्रतिक्रिया को डिफेंसिव बचाव की मुद्रा से बदलकर रिसेप्टिव ग्रहणशील बना देता है। तीसरा, जिंदगी में सिर्फ दर्शक बनकर ना रहें, बल्कि उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लें। देखें कि क्या काम करने की जरूरत है और बिना कहे उसे कर दें। उसके काम का कुछ बोझ अपने ऊपर ले लें। इसे कोई एहसान न समझें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझें। जब उसे मैनेजर के बजाय एक पार्टनर जैसा महसूस होता है, तो उसका तनाव कम हो जाता है, और कम तनाव का मतलब है ज्यादा ग्रहणशीलता। चौथा, असरदार तरीके से माफी मांगे। वह कैजुअल सॉरी नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि ऐसी माफी जिसमें आप यह स्वीकार करें कि आपने क्या किया, उससे उसे कैसा महसूस हुआ और आप अपना व्यवहार बदलेंगे। सच्ची माफी से भरोसा फिर से बनता है। भरोसे से सुरक्षा की भावना पैदा होती है और सुरक्षा से अंतरंगता फिर से पनपती है। पांचवा, और यह सबसे जरूरी है, उससे पूछें कि उसे असल में किस चीज की जरूरत है। वह नहीं जो आपको लगता है कि उसे चाहिए, वह भी नहीं जो आपकी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ काम कर गया था, बल्कि आपके सामने मौजूद इस खास महिला को यह महसूस करने के लिए किस चीज की जरूरत है कि उसे चाहा जाता है, उसकी कद्र की जाती है और वह सुरक्षित है। फिर बिना डिफेंसिव हुए उसका जवाब सुने। वह आपको अपने दिल तक पहुंचने का एकदम सही नक्शा दे रही है, लेकिन ज्यादातर पुरुष उस नक्शे पर चलने के बजाय उसकी दिशाओं पर ही बहस करने लगते हैं। आप में से कुछ लोग अभी यह महसूस कर रहे होंगे कि आप महीनों से, शायद सालों से अपनी पत्नी को गलत समझ रहे थे। आपको लगा कि उसकी आप में दिलचस्पी खत्म होता है, गई है, लेकिन असल में वह सब कुछ ठीक-ठाक चलाने की भागदौड़ में इतनी थक गई थी कि वह खुद को ही खो बैठी थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा है। उसकी चाहत खत्म नहीं हुई थी। वह उन अधूरी जरूरतों की कई परतों के नीचे दब गई थी, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। सच तो ये है, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, कि आपकी पत्नी शायद अब भी अंतरंगता चाहती है, बस वैसी नहीं जैसी आप उसे देते आ रहे हैं। वह यह महसूस करना चाहती है कि उसे चुना गया है, न कि सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। वह चाहती है कि आप उसे सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी पाने की कोशिश करें। उसकी कद्र इसलिए हो कि वह कौन है, न कि इसलिए कि वह आपके लिए क्या करती है। जिस औरत से आपने शादी की है, वह आज भी वही है, लेकिन वह जिम्मेदारियों के बोझ तले डूब रही है और इस बात का इंतजार कर रही है कि आप उसकी मुश्किलों को पहचानें। जो इशारे वह कर रही है, वे आपको ठुकराने के लिए नहीं है, बल्कि वे आपको एक न्योता है, उसे सचमुच देखने का, उसे समझने का और उससे वहां जुड़ने का जहां वह असल में है, न कि वहां जहां आप उसे देखना चाहते हैं। ज्यादातर पुरुष इन इशारों पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि उनकी शादी टूटने की कगार पर न पहुंच जाए। वे तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक कि वह अलग होने की बात न करने लगे, और तब जाकर वे अचानक वैसे साथी बनने की कोशिश करते हैं जिसकी जरूरत उसे सालों पहले थी। आप ऐसे इंसान मत बनिए। वह इंसान जो तभी कोशिश करता है जब वह सब कुछ खोने वाला होता है। अभी से संकेतों को समझना शुरू करें। अभी से उन पर प्रतिक्रिया देना शुरू करें, क्योंकि जिस जुड़ाव को आप खोया हुआ मान रहे हैं, वह असल में खत्म नहीं हुआ है। वह बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप उसे फिर से पाने के लिए जरूरी कोशिश करें। संकेत मौजूद हैं।
आप उन्हें देख तो रहे थे, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका मतलब क्या है। अब आप जानते हैं, हर वह दिन जब आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं, आप दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। और हर वह दिन जब आप उन पर प्रतिक्रिया देते हैं, आप दोनों के बीच का जुड़ाव फिर से मजबूत होता है। आपकी पत्नी में कोई कमी नहीं है, उसके लिए आपकी चाहत भी गलत नहीं है। आप दोनों के बीच के रिश्ते को बस थोड़ा सा ठीक करने रिकैलिब्रेशन की जरूरत है, और इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से। इस बात का इंतजार करना छोड़ दें कि वह आपको सब कुछ बोलकर समझाएगी। यह उम्मीद करना छोड़ दें कि वह भी आपकी ही तरह अपनी बात कहेगी। उससे अपनी भाषा में बात करने की जिद करने के बजाय उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें। आज हमने जिन 5 संकेतों की बात की है, वे अभी इसी वक्त आपके घर में भी दिखाई दे रहे होंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप आखिरकार उन पर ध्यान देना शुरू करेंगे, या फिर बस यही सोचते रहेंगे कि आखिर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा है। इतने समय से वह आपको एक दूसरे के करीब वापस आने का रास्ता दिखाती आ रही है। आपको बस उस रास्ते पर चलना